देश में ट्रांसपोर्ट सिस्टम सुधारने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। देश के 100 शहरों में दौड़ेगी 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें। 57,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मोदी कैबिनेट की मंजूरी अब मिल चुकी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी है और कहा है कि मीटिंग में पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दे दी है और इस पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ ही साथ उन्होंने आगे कहा है कि 3 लाख और उससे ज्यादा की जनसंख्या वाले शहरों को कवर किया जाएगा। वहीं नई इलेक्ट्रिक बसें पीपीपी मॉडल के तहत चलाई जाएगी, यानी कि पुरानी बसों के स्क्रैप के लिए अतिरिक्त बसें उन शहरों को दी जाएगी। 10 साल तक की इस स्कीम से शहरों की ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में योजना में उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां व्यवस्थित परिवहन सेवा की कमी है। ऐसे में देश में 3 लाख से 40 लाख की आबादी वाले 169 शहर हैं। इस कार्यक्रम के लिए इनमें से चैलेंज मोड के आधार पर 100 शहरों का चयन किया गया है। यानी कि देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ग्रीन इंडिया की बात करते हैं, ऐसे में ये एक बेहद महत्वपूर्ण पहल भी माना जा सकता है। और मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले, सिटी बस संचालन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ई बस सेवा को मंजूरी दे दी है। 14,903 करोड़ रुपए से डिजिटल इंडिया के विस्तार को अब मंजूरी मिल चुकी है। यानी कि देखिए, भारत ऑस्ट्रेलिया में आर्थिक ऑपरेटर्स को ये मंजूरी दी है। भारत ऑस्ट्रेलिया में खेल सहयोग समझौतों को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं भारत सूरीनाम में मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन को भी मंजूरी मिली है। आगे भी आपको बताते हैं, भारत सूरीनाम में दवा नियम समझौते को भी इसमें मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा कारीगरों, शिल्पकारों के लिए भी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं 32,500 करोड़ रुपए के रेलवे के 7 प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिली है। रेलवे की अब बात कर लेते हैं। रेलवे में 2,339 किलोमीटर के 7 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को भी इसमें मंजूरी मिल चुकी है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा को केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक मंजूरी मिल चुकी है। देश भर के शहरों में अब चलेगी 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें। सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सेवा को मंजूरी दे दी है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की ये जानकारी पहुंचाई है और क्या कहा है उन्होंने आपको बताते हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि इस फैसले से शहर में सार्वजनिक परिवहन में सुधार होगा और ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित भारत के उद्देश्यों के अनुरूप भी है। 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी ये योजना। इसके अलावा योजना के तहत संगठित बस सेवाओं वाले शहरों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। 57,613 करोड़ रुपए में से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देने वाली है। असम परिसीमन अधिसूचना को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईएसआई द्वारा परिसीमन जारी कर दिया है। अधिसूचना को मंजूरी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पोस्ट करके दी है। ऐसे में जानकारी में क्या कुछ कहा है वो अब आपको बता देते हैं। जानकारी में लिखा गया है कि असम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। चुनाव आयोग ने 11 अगस्त को ये प्रकाशित की थी परिसीमा की अंतिम रिपोर्ट, जिसमें विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों की संख्या क्रमश रखी गई थी 126 और 14। हालांकि आयोग ने एक संसदीय क्षेत्र, 19 विधानसभा क्षेत्रों के नाम बदले थे। इसके अलावा 19 विधानसभा क्षेत्र और 2 लोकसभा क्षेत्र के एसटी के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि 9 विधानसभा क्षेत्र और 1 लोकसभा सीट सुप्रीम कोर्ट के लिए या फिर कहें जो मंजूरी मिली थी एसटी के लिए आरक्षित की गई है। तमाम जानकारी उन्होंने पोस्ट के जरिए दी। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अब एक बड़ा फैसला सामने आ चुका है। राजस्थान के 240 सरकारी स्कूल अब इंग्लिश मीडियम में तब्दील होने वाले हैं। बात की जाए इसमें महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अब अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित होने वाला है। प्राथमिक स्तर के 71, उच्च प्राथमिक स्तर के 88 स्कूल, वहीं उच्च माध्यमिक स्तर के 81 विद्यालय स्कूल शामिल होंगे, जबकि 18 बालिका विद्यालय भी इसमें शामिल होने वाले हैं। 28 नवीन पद भी इसमें सृजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ी सौगात ऐसे में देशवासियों को दी है, जहां पर अब हिंदी मीडियम स्कूल्स को इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित किया जाएगा और उसमें कई बच्चों के लिए यानी कि महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए भी विद्यालय है।
जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के प्रयास अब रंग लाए हैं। हवा महल विधानसभा क्षेत्र को विकास की एक और बड़ी सौगात मिल चुकी है। हवा महल विधानसभा क्षेत्र के खुले नाले कवर करने के लिए स्वीकृति जारी हुई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने 105 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। क्षेत्र के लोगों को दुर्गंध से अब इस स्वीकृति के बाद में निजात मिलने वाला है। वहीं स्वास्थ्य पर हो रहे हानिकारक प्रभावों से भी अब मुक्ति मिल जाएगी। नालों की दीवारों की मरम्मत से दुर्घटनाएं भी होती रहती थी, ऐसे में ये भी एक सवाल उठ रहा था, उससे भी अब निजात मिल जाएगी। वहीं इलाके में ऐतिहासिक इमारतों का भी संरक्षण हो सकेगा। और अब अदालतों में इस्तेमाल नहीं होंगे प्रोस्टिट्यूट, मिस्ट्रेस जैसे शब्द। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्दों की शब्दावली जारी कर दी है। फैसलों और दलीलों में अब जेंडर स्टीरियोटाइप शब्दों का इस्तेमाल अब बिल्कुल भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक शब्दों पर रोक लगाने के लिए एक कॉम्बैट हैंडबुक लॉन्च की है और हैंडबुक को लॉन्च करते हुए CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि इससे जजों और वकीलों को समझने में आसानी होगी कि कौन से शब्द रूढ़िवादी हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। और महाराष्ट्र के सियासी मसले पर शरद पवार की पीसी हुई है, जिसमें शरद पवार ने कहा कि लोगों ने मेरे रुख की तारीफ की है। 8 से 10 दिनों में राज्य में दौरा कर रहा हूं। भारी तादाद में लोगों की प्रतिक्रियाएं भी मिल रही है। सोलापुर, बारामती, पुणे में लोगों से मैं मिला हूं। धर्म समुदाय के आधार पर बांट रही है बीजेपी। महाराष्ट्र के लोगों की आवाज में लगातार सुन रहा हूं। INDIA गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में होनी है, ये बात भी शरद पवार ने साफ कर दी है और बैठक के लिए सफल योजनाएं बनाई जाएगी। और बातों ही बातों में आप देख सकते हैं कि शरद पवार ने साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना तो साधा ही है और साथ ही साथ INDI की अगली बैठक को लेकर जानकारी भी दे दी है। शत्रुजीत सिंह कपूर बने हरियाणा के नए DGP। हरियाणा कैडर के 1990 बैच के IPS अफसर है शत्रुजीत कपूर। कम से कम 2 साल तक पुलिस महानिदेशक के पद पर भी ये रह चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पसंदीदा अफसरों में इनकी गिनती होती है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तेज तर्रार और सख्त अफसर के रूप में कपूर की इमेज बनी हुई है। निवर्तमान DGP प्रशांत कुमार अग्रवाल की जगह शत्रुजीत कपूर ने अब ले ली है। UPSC पैनल ने 3 सीनियर IPS अफसरों के नाम राज्य सरकार को भेजे थे, जिनमें शामिल था शत्रुजीत कपूर, मोहम्मद अकील और RC मिश्र का नाम। प्रदेश की पेयजल व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। आज PHED के ACS सुबोध अग्रवाल ने समीक्षा बैठक की, जिसमें 10,900 अवैध जल कनेक्शन हटाए गए, 1965 बूस्टर जब्त किए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में नागौर में 1,150, टोंक में 1,059, अजमेर की बात की जाए तो अजमेर में 921, जोधपुर नगर वृत्त में 932 अवैध जल कनेक्शन हटा दिए गए हैं। वहीं नगर वृत्त जोधपुर में 353, टोंक में 206, NCR अलवर में 130, नगर वृत्त दक्षिण की बात की जाए जयपुर में 84 अवैध बूस्टर जब्ती की कार्रवाई की गई है। वहीं जिन जिलों में अवैध जल संबंधों एवं बूस्टर्स के खिलाफ कम कार्रवाई हुई है, वहीं के अधीक्षण अभियंतों को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। देखिए, उसके निर्देश जारी हुए हैं। वहीं बात की जाए बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर एवं पाली में सबसे कम अवैध जल संबंधों को हटाने की कार्रवाई हुई है। वहीं अजमेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं राजसमंद में अवैध बूस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई सबसे कम हुई है।